हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीजी क्लासेस में। तो हमने पहले की क्लास में प्रमुख नगर तक पढ़ लिया था और आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसका। तो उसके बाद में हम सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन, सिंधु सभ्यता की सामाजिक प्रणाली और चंद उतड़ों, लोथल, रोपण आदि इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट तक, ठीक है। तो आप बात करते हैं प्रमुख नगर। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कितने नगर खोजे गए थे? 7, ठीक है। तो उसमें आएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा, कालीबंगा और आखीगढ़ी और बनावली, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसमें जो अफगानिस्तान में जो खोजी गई थी, तो 2 साइट खोजी गई थी अफगानिस्तान में, ठीक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 475, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा खोजी गई थी 925। वो सबसे ज़्यादा इंडिया में भी अगर खोजी गई थी तो वही स्थल था गुजरात, ठीक है। अब आगे आएगा सिंधु सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन, ठीक है। तो नगर नियोजन कैसा था? सुव्यवस्थित नगर योजना थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़क थी वो क्या थी? चौड़ी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब जो मकान बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे? मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का बनाते थे, ठीक है। पक्की ईंटों का मकान बनाते थे और प्रत्येक घर में स्नान घर और जल निकास की व्यवस्था थी। जितने भी घर थे इतनी अच्छी व्यवस्था थी ना उस समय की कि पूछो ही मत। ढाल ढकी हुई नालियाँ, ठीक है, ढकी हुई नालियाँ मिली है। अब बात करें महान स्नानागार की। महान स्नानागार, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है जो महान स्नानागार है? उस समय के लोग मतलब जो स्विमिंग पूल, अब स्विमिंग पूल करते हैं तो उससे भी परिचित थे उस समय के लोग। तो मोहनजोदड़ो में स्थित था। कहाँ था महान स्नानागार? मोहनजोदड़ो में स्थित था। धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। तो कौन सी जो स्नानागार है? ये जो स्नानागार है, ठीक है, ये क्या है? सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध इमारत है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। उस समय के लोगों का जीवन आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। तो जो मुख्य व्यवसाय, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। उस समय के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे, ठीक है। और प्रमुख फसलें में सबसे पहले जो फसल थी वो थी गेहूं, जौ, कपास, मटर और तिल, ठीक है। ये जो थी कितनी? 5 फसल थी। 5 फसलों का जिक्र हुआ है सिंधु सभ्यता, ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का प्रमाण यहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? अगर खेती की गई थी विश्व में तो सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। पशुपालन, पशुपालन में किन किन का पशुपालन करते थे? देखिए, सबसे पहले बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ठीक है, इन सब का पशुपालन करते थे लोग। अब व्यापार के लिए हम बात करें तो व्यापार स्थल एवं समुद्री बंदरगाह, जो व्यापार के लिए स्थल था समुद्री बंदरगाह था, तो वो कहाँ था? जो कि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लोथल, ठीक है। और इमेज के माध्यम से भी हम समझने का इसका प्रयास करेंगे कि लोथल उस समय कैसे दिखता था। अब ये आपका कंप्लीट होता है सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म। उस समय का धर्म क्या था? जैसे कि आज हमारा धर्म है, बहुत सारे धर्म है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बाकी जो भी धर्म है। अब उस समय के धर्म में देखिए तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उस समय के लोग क्या करते थे? सबसे पहले ये मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद में पशुपति शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा करते, जो पशुपति थे उनकी पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। और किसकी पूजा करते थे? पीपल वृक्ष की। बैल और अन्य पशुओं का महत्व है। किसका? बैल का और अन्य पशुओं का महत्व है, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कला एवं संस्कृति, जैसे कि आज हमारी कला और संस्कृति है, ऐसे उस समय के लोगों की भी कला एवं संस्कृति थी, ठीक है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये मूर्ति की चर्चा की गई। उसमें काय की बनी हुई थी? तो कांसे की, ठीक है। और दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति, मिट्टी के खिलौने,
मिट्टी के खिलौने और उसके बाद में मोहरे मोहरे भी मिली है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करते हैं। ठीक है, इसमें तो सिंधु लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी जो लिपि है, ठीक है, ये वाली एक नीट सिंधु लिपि, ठीक है, अब तक पढ़ी नहीं जा सकती। लगभग कितने 400 संकेत चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, वो लेखन की दिशा में सामान्यतः दाएं से बाएं मानी जाती है। तो जो लिपि मिली हमें सिंधु सभ्यता से, उस समय के लोग को तो पता था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, पर आज जो है हमारे पास उसको हम पढ़ नहीं सके, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये यहाँ पे सिंधु सभ्यता की लिपि आपकी कंप्लीट होती है। अब बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो उनका क्या सामाजिक जीवन। सिंधु सभ्यता का सामाजिक स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक था। आज जो है आज का पितृसत्तात्मक है। ठीक है, उस समय था मातृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया था। तो इसको कितने वर्गों में बांटे थे? 4 वर्गों में। तो सबसे पहले आएगा विद्वान वर्ग। ठीक है, सबसे पहले वर्ग को कहा विद्वान वर्ग, फिर उसके बाद में योद्धा वर्ग, और फिर व्यापारी एवं शिल्प वर्ग, और फिर श्रमिक वर्ग। ठीक है, और उस समय भोजन के लिए, अब भोजन के लिए क्या करते थे वो, जैसे कि आज भोजन के लिए हम भी शाकाहारी और मांसाहारी, इसी प्रकार से उस समय भी सिंधु सभ्यता के लोग भी क्या थे? शाकाहारी भी थे और क्या थे? मांसाहारी भी थे। दोनों प्रकार के भोजन करते थे वो। अब ये आपका कंप्लीट होता है सामाजिक जीवन। अब सिंधु सभ्यता की संविधान प्रणाली। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता की संविधान प्रणाली के बारे में। तो आज जिस तरीके से हम, जैसे कि हिंदू में और मुसलमान मुस्लिम में जिस तरीके से वो मतलब संविधान करते हैं, जैसे वो उनको जलाते हैं, और ये जो मुस्लिम कंट्री के वो क्या करते हैं, उनको दफनाते हैं। तो उस समय भी ऐसी प्रणाली थी। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान प्रणाली, सिंधु सभ्यता की संविधान प्रणाली। ठीक है, ये संविधान प्रणाली। तो सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। कितने प्रकार से करते थे वो? 3 प्रकार से करते थे। सबसे पहले आएगा पूर्ण संविधान। तो पूर्ण संविधान में क्या करते हैं? मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। तो इसमें क्या करते थे लोग कि मृतकों को क्या करते थे? वो कब्र में दफना देते थे। उसके बाद में आंशिक संविधान, मृतक के शरीर को जंगल में रख देना। देखिए कोई इंसान मर जाता होगा कोई भी, तो उसको क्या करते थे वो कि जंगल में रख देते थे। जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, पशु पक्षी क्या करते उसके मांस को खा लेते थे, तो हड्डियों को दफना देना। ठीक है, उनकी हड्डियों को क्या करते थे? फिर दफना देते थे। और फिर आगा थर्ड, दाह संस्कार। दाह संस्कार मृतकों को जलाने की परंपरा है। जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है? जलाने की परंपरा है। ऐसे उस समय की प्रणाली भी ऐसे ही थी। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का संविधान प्रणाली आपकी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले हम इनका विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आएगा हड़प्पा। ठीक है, उसके बाद में आएगा मोहनजोदड़ो, फिर चंद्रदुड़ो, कालीबंगन, रोपण और धोलावीरा और सुरकोटदा और लोथल। तो बात करें हम हड़प्पा की। ठीक है, जो कि आज वर्तमान में वो कहाँ है? पाकिस्तान में। बात करते हैं धोलावीरा। अब बात करते हैं हड़प्पा की। तो हड़प्पा, इसकी खुदाई दयाराम सैनी ने 1921 में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो ये कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पे। ठीक है, और इस यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्रमिक आवास। क्या मिला? श्रमिक आवास, अन्नागार, और उसके बाद में लकड़ी का ताबूत, और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है, ये 4 चीजें मिली है हड़प्पा से। अब बात करते हैं, इसको आप इमेज से देख सकते हैं। ये इमेज है हड़प्पा की। ठीक है, ये हड़प्पा, यहाँ से ये 4 चीजें मिली है, और भी मिली है, पर जो एग्जाम लेवल
में जो इम्पोर्टेंट है वही, जो श्रमिक आवास ये पूछे जाते हैं, अन्नागार के बारे में पूछा जाता है, लकड़ी का ताबूत कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। ठीक है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो 1922, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह कहाँ है, सिंधु नदी के तट पर। ये भी कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। तो कहाँ है, सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। ठीक है, यहाँ से क्या निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मिला है यहाँ से, तो पुरोहित मूर्ति। ठीक है, पुरोहित की मूर्ति मिली है। उसके बाद में अन्नागार, फिर आदि शिव और विशाल स्नानागार। कहाँ से, यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है और हड़प्पा से अन्नागार मिला है। ठीक है। उसके बाद में कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। घर में कुआं और सबसे चौड़ी सड़कें, ये सब कहाँ से मिला है अपने को, मोहनजोदड़ो से। यहाँ पे इसका इमेज देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो उस समय। अब बात करते हैं चंद्रदुर्ग की। तो इसकी खुदाई गोपाल मजमूदार ने की और वर्तमान में सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है। तो कौन सा शहर है, औद्योगिक शहर। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि औद्योगिक शहर किसे कहते हैं, तो वो कौन सा है, चंद्रदुर्ग। ठीक है। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है, तो सबसे पहले यहाँ से चंद्रदुर्ग से लिपस्टिक, जो कि महिलाओं का श्रृंगार होता है, वो कहाँ से मिला है, चंद्रदुर्ग से। शीशा, मनके और गुड़िया, कुत्ते कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। जैसे यहाँ से पत्थर वगैरह पे मिला है कि जो कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये चंद्रदुर्ग है, ये देख सकते हैं चंद्रदुर्ग। अब बात करते हैं कालीबंगा की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इसकी खुदाई। ठीक है, कालीबंगा, इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। वर्तमान में राजस्थान में गग्गन नदी के किनारे स्थित है। तो अभी वर्तमान में कहाँ है, तो राजस्थान में गग्गन नदी के किनारे स्थित है। और इनकी खोज किसने की थी, तो बीके थापड़ और बीबी लाल ने, इन दोनों ने मिलकर कालीबंगा की खोज की थी। अब कालीबंगा का अर्थ होता है, तो काले मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, काली मिट्टी की चूड़ी। अब यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, आइए देख लेते हैं। तो हल से जुते हुए खेत के निशान, कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, ये भी कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। हवन कुंड, चूड़ी, ये सब कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। और ये इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कालीबंगा, ये पहले इससे दिखता था। ठीक है। अब बात करते हैं रोपण। तो रोपण, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की और यह वर्तमान में कहाँ, पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है, ठीक है। तो यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सिर्फ क्या है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो रोपण से मिला है। और नवपाषाण काल में हमने पहले भी वीडियो में पढ़ रखा है कि जो नवपाषाण काल में ऐसे ही शव जो बुर्जोम से मिला है। ठीक है, बुर्जोम में भी यही था कि कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाना। ठीक है, ये कालीबंगा हो गया, ये रोपण। ठीक है, ये रोपण का देख सकते हैं। और अब इसके बाद में आएगा धोलावीरा। तो बात करें धोलावीरा की, तो इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यहाँ से वस्तु क्या मिली है, तो स्टेडियम। ठीक है, और जो धोलावीरा था वो 3 टीलों को दुर्ग भी कहते हैं में विभाजित था। और बाकी सब क्या थे, जो सिंधु सभ्यता में जो
हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये क्या थे, 2 टीलों में विभाजित थे, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। और जो धोलावीरा है वो क्या है, 3 टीलों में विभाजित था। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये पूर्वी टीला, मध्य और पश्चिमी टीला, ठीक है, इन टीलों में विभाजित था धोलावीरा। धोलावीरा को इतना याद रखना है, इसमें स्टेडियम मिले हैं और ये 3 टीलों में विभाजित था, पूर्व, मध्य और पश्चिमी, ये धोलावीरा। अब बात करते हैं हम सुरकोटदा, ठीक है। तो इसका उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया। तो किसने करवाया था इसका उत्खनन? जगपति जोशी ने। वर्तमान में गुजरात में, कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में स्थित है। यहाँ से क्या मिली है? घोड़े की हड्डियां। तो सुरकोटदा है, और सुरकोटदा वहां से सिर्फ क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां। ये देख सकते हो सुरकोटदा। अब बात करते हैं लोथल की। लोथल, तो लोथल सभ्यता का उत्खनन S.R. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था, ठीक है। और यहाँ से वस्तुएं क्या मिली है? तो यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। तो अगर बात करें बंदरगाह की, तो बंदरगाह कहाँ से मिला है? लोथल से। और यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे, सड़कों की ओर मिलते थे, तो कहाँ से मिलते थे? लोथल से। ये आपको लोथल देख सकते हैं, ये लोथल। अब ये आपके कंप्लीट होते हैं प्रमुख स्थल। अब बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, जो कि एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य की। तो सिंधु सभ्यता को, जो सिंधु सभ्यता है उसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि, तो जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक है, ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी और अब तक पढ़ी नहीं जा सकती। सबसे पहले इसमें याद करना है, सिंधु सभ्यता थी उसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं वो लिखी जाती है, जो कि अब तक पढ़ी नहीं गई। उसके बाद में सेंधव वासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो अगर हम बात करें कपास की, तो वह कहाँ से मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोन रखा, जिसका अर्थ है सेंधवासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। तो इसमें याद रखने की जो पॉइंट है वो है कि जो सेंधवासी थे विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, ठीक है। विश्व में प्रथम उत्पादक कौन थे? सेंधवासी थे। यूनानियों ने कपास का नाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है? यूनानियों ने, किसने? यूनानियों ने कपास का नाम क्या रखा था? सिंडोन, ठीक है, जिसका अर्थ है सेंधवासियों की उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। कंप्लीट हुआ। अब आएगा, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। जो सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे, ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। जो सभ्यता के लोग मापतोल से परिचित थे। बात करें आगे, तो हड़प्पा। अब यहाँ से हड़प्पा से क्या मिला इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, हड़प्पा रावी नदी पर है, ठीक है, और उसके बाद वहां से अन्नागार मिला है। बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? महान स्नानागार, ठीक है। हड़प्पा से अन्नागार मिला है और मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। और काशी की नर्तकी, जो कि नृत्य करती हुई दिखती है। अब बात करें चंद्रदुर्ग, ठीक है, तो ये मन का निर्माण का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। अब बात लोथल की करते, तो विश्व का प्राचीन बंदरगाह कहाँ से मिला है? विश्व का, तो ये बंदरगाह मिला है लोथल से। धोलावीरा, धोलावीरा है जल संरक्षण व्यवस्था के लिए। कालीबंगा से बस 2 चीजें याद रखनी है, जुते हुए खेत और अग्निवेदिका, ठीक है, और काले रंग की चूड़ियां। राखी गढ़ी, तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल था। उधर हड़प्पाई स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। बनावली, सुव्यवस्थित नगर योजनाएं। बनावली में क्या थे? सुनियोजित
सुव्यवस्थित नगर योजना कहाँ थी, तो बनावली में। और रोपण की बात करें तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। राधे राधे।